Hello dear students, this is all about study. Welcome to this channel. So this channel is all about studies. So don't forget to subscribe our channel. So जो फ्लावर कितना है जल्दी से बता दीजिए कमेंट्स करके एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. लेट्स स्टार्ट इट. सो टिश्यूज़ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक फंक्शन. मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल है जो कि क्या कर रहा है, सिमिलर है स्ट्रक्चर में और मतलब एक साथ काम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को उसे पूरा करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए. दोबारा से मेरे साथ पढ़ो. अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक फंक्शन. ओके, तो बस वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होने चाहिए, एक दूसरे के साथ वर्क मतलब अच्छे से करना चाहिए और अचीव अ स्पेसिफिक फंक्शन. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टिश्यू. सो नाउ व्हाट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि अपन ने पहले जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसमें पढ़ा है सेल. सेल के आगे अपन आज इस चैप्टर में टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे. उसके बाद अपन नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ऑर्गन्स के बारे में. ऑर्गन्स के बाद सिस्टम्स एंड देन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गन सिस्टम एंड एज यू कैन सी हियर सेल है, उससे टिश्यूज़ बन रहे हैं. टिश्यू से देन आफ्टर एक ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से एक डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एग्जांपल एंड देन आफ्टर वी हैव अ फुल ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपली आप ऐसे लिखेंगे जब जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले सेल से बनता है, देन आफ्टर टिश्यू, देन ऑर्गेनिज्म एंड देन ऑर्गेनिज्म. नाउ आर ऑल टिश्यूज सिमिलर? ऑफकोर्स एक सिंपल सा जवाब है नहीं, सारे अलग अलग होते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफकोर्स नॉट सेम, सो टिश्यूज आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. सो नाउ जैसे कि प्लांट और एनिमल टिश्यू की ये कंपैरेटिव स्टडी है. सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में बात करूँ तो टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑफ फिक्स्ड हैबिटेट और स्टेशनरी. नाउ ये जो एनिमल्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं जिनके कारण उन्हें क्या चाहिए होते हैं, ज़्यादा मतलब एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए होती है. एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ आर डेड एंड सपोर्टिव. मतलब वो ज़्यादातर जो प्लांट सेल है वो क्या है, ज़्यादातर डेड एंड सपोर्टिव है. सपोर्टिव डेड होंगे ताही तो वो ज़्यादा उनके पास जैसे नॉलेज हो जाती है तो जिसके कारण वो ज़्यादा मजबूत बनते हैं. एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इन सर्टन स्पेसिफिक रीजन्स वेयर ग्रोइंग टिश्यूज आर प्रेजेंट. ये नहीं है कि प्लांट को हर जगह से इनफिनाइटली ग्रो कर रहा है, वो स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहाँ पे ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. एनिमल टिश्यू की बात करें, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टुवर्ड्स एक्टिव लोकोमोशन. मतलब लोकोमोशन करते हैं, मोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिनके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब एनिमल टिश्यू की वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है. मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज़ आर लिविंग. ज़्यादातर लिविंग होती है क्योंकि उन्हें काम करना होता है. द ग्रोथ इन एनिमल टेक प्लेस थ्रू आउट द बॉडी. ये नहीं है कि बस बाजू बढ़ी जा रही है और दूसरी बाजू बस एक जगह रुकी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता है. सो नाउ प्लांट टिश्यू वर्सेस एनिमल टिश्यू. सो एज यू कैन सी ये प्लांट टिश्यू है और ये एनिमल टिश्यू है. कितना सिंपल सा है, कितना कॉम्प्लेक्स है एज यू कैन सी. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लांट टिश्यू के बारे में और पढ़ते हैं. सो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले एक टिश्यू आता है मेरिस्थेमेटिक टिश्यू. व्हाट इज दिस टिश्यू इज? सो लेट्स begin. सो दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग. ऐसे टिश्यू जो कि डिवाइड कर सकते हैं. ये एक टिश्यू है, उससे और एक दो टिश्यू बन गए. देन आफ्टर ये दो टिश्यू और यहाँ पे बना रहे हैं अपने और पड़ोसी 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 और फिर देन ये आगे अपने बना रहा है. देन दिस ऑल्सो. सो एज यू कैन सी एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक सेल यहाँ पे हुआ था, बस वही कितने सारे सेल यहाँ पे बनाता जा रहा है. तो यही बात हो रहे हैं कि ये जो कैपेबल है डिवाइडिंग करने के, डिवाइड कर सकते हैं और ये बहुत स्मॉल सेल होते हैं, इनको ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं होती है. तो दे आर सिंपली द स्मॉल सेल. डेंस साइटोप्लाज्म. इनमें डेंस का मतलब क्या है, मतलब फ्लूइड ही नहीं होता है. अगर ज़्यादा फ्लूइड ही होगा तो क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा ना. किस में प्रॉब्लम करेगा? ऑफ कोर्स अगर वो ज़्यादा फ्लूइडी होगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिवाइड करने के लिए. ठीक है. सो थिन सेल वॉल होती हैं, बार बार डिवाइड करना है, जिसके कारण क्या होता है, थिन सेल वॉल्स होती हैं ताकि वो हेल्प
मतलब बीच में ना आ सके। लार्ज न्यूक्लियाई होता है, बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, तो न्यूक्लियस भी तो होना चाहिए। नो वैक्यूल्स जो कि इंटरफेयर करते हैं सेल डिवीजन में, इसीलिए नहीं होता है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, उनमें कोई भी स्पेस नहीं होती है। किन में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्हें तो बस डिवाइड ही करना है, तो ज़्यादा उनको होता नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर प्रेजेंट दे कैन बी क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। सबसे पहले एक क्विक रिविजन ले लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So meristematic tissue, they are capable of dividing. They have small cell, dense cytoplasm, thin cell walls, large nuclei, no vacuoles and no intercellular space. As you can see, इसे अपन मेरिस्टम भी बोलते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। न्यूक्लियस कितना बड़ा है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा फ्लूइडी नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, वैक्यूल तो नामो निशान भी नहीं है वैक्यूल्स का, ठीक है। एंड दीज आर द सेल वॉल जो कि बहुत ज़्यादा थिन है यहाँ पे, ठीक है। So can be of 3 types on the basis of where they are present. First is apical meristem. एपिकल मेरिस्टम बेस्ड ऑन वेयर दे आर फाउंड, अपन एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। ये क्या होता है? सिंपली प्रेजेंट एट द रूट एंड स्टेम टिप्स, मतलब जहाँ से वो ग्रो करेगा, ग्रोइंग टिश्यू की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये एपेक्स के प्रेजेंट होता है। रूट एंड स्टेम लेंथ इंक्रीजेस, हो किसके लिए होती है? ओनली बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। मतलब ये एपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण मान लो हेयर इज द एपेक्स, ठीक है। ये पहले था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सेल है, लेट मी ड्रॉ विद द डिफरेंट कलर। जैसे कि आपने देखा होगा पहले प्लांट क्या है अपने पास, बस इतना सा पहले अपने पास प्लांट था, बट आफ्टर सम टाइम जब मैंने देखा तो प्लांट क्या हो गया था? बड़ा हो गया था। क्यों बड़ा हो गया था? क्योंकि यहाँ पे ये जो सेल्स थे वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे पूरी स्पेस फुल हो चुकी है, जिसके कारण वो बाहर आ जाते हैं एंड वहाँ पे क्या करने लगते हैं? और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एपेक्स से, रूट की एपेक्स से डिवाइड हो रहे हैं, रूट से भी नीचे, मतलब रूट जो है वो भी नीचे चली जाती है एंड ऊपर से भी अपना ग्रोथ होती है। नौ एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये कौन सा होता है? सो सिंपली इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या होता है? बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स पे ये प्रेजेंट होता है। मतलब देखिए ये मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है नोड्स हैं जहाँ से नए लीव्स निकल रहे हैं। ये क्या है? नोड्स है, ये लीव्स है और ये पेटियोल है, ठीक है, जो डंडी से निकल रही है, और ये मेरे नोड्स है। और जहाँ ये जो मिडल वाली जगह है इसे मैं बोलती हूँ इंटरनोड, और इसकी ग्रोथ कौन करवाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। सिंपली मतलब यू कैन से ऐसे ये उसकी ग्रोथ करवाता है। देखो समझ में आया? बस इतना सा कंसेप्ट था। लैटरल मेरिस्टम सिंपली ऐसे अपन कैम्बियम भी बोलते हैं। ये रूट और स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करवाता है। मतलब जैसे कि मेरा प्लांट है, उसको बीच में से कौन ग्रोथ करवाता है? लैटरल मेरिस्टम, ठीक है, जो कि मतलब ऐसे ग्रोथ करवाएगा, ऐसे ऐसे इसको ग्रिथ में इंक्रीज करवाएगा। ऑन द अदर हैंड साइड इंटरकैलरी मेरिस्टम इसको ऐसे करवाएगा, है ना, ऐसे ऐसे करवाएगा। एपिकल मेरिस्टम एपेक्स से करवाएगा, ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है अपन ने। सो सिंपली जो एपिकल मेरिस्टम है वो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। रूट्स ऑफ अपने पास यू कैन से रूट और स्टेम्स के ऊपर, और इंटरकैलरी बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एंड लैटरल मेरिस्टम सिंपली क्या कर देता है? इसकी ग्रिथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अपने पास आ जाता है परमानेंट टिश्यू। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वजह से अपन यहाँ पे ये टॉपिक छोड़ रहे हैं। एंड नाउ लेट्स रिवाइज द टॉपिक्स अगेन। So what is tissue? Tissue is a group of cells which are similar in structure and work together to achieve a specific function. So as you can see this tissue here, okay. So next level of organization में simply cell से tissue बनेगा, tissue से organ system and then organism बन जाएगा। Are all tissues similar? Of course not. All organism of course not same. So मतलब organism भी सेम नहीं है, जिसके कारण टिश्यू भी नहीं सेम होंगे। ये प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस है। देन आफ्टर प्लांट टिश्यू में 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपली क्या होते हैं? जो कि डिवाइड कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। स्मॉल सेल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल्स होती हैं, लार्ज
नो वैक्यूल्स एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। और इसको दो टाइप मतलब 3 टाइप के हो सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम जो कि एपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी जो कि नोड्स और इंटर्स में प्रेजेंट होता है, लैटरल जो कि रूट और स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करवाता है। नेक्स्ट क्लास से अपन परमानेंट टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।